तो बो निकल वर्सेस वेरा, क्या बोलना चाहोगे इस फाइट के बारे में? बो निकल देखो, उसकी हाइप बड़ी थी, रेसलिंग में वो बिल्कुल अच्छा होगा, लेकिन एक बॉय ने उसको जो है कि लिवर में नी मार के, सोचो शॉन ओमैली अपने करियर की शुरुआत में पहले राउंड में केओ हो जाता, वो हुआ है बो निकल के साथ। और एक और चीज़ है, डोनाल्ड ट्रंप इसका बहुत बड़ा फैन है। जब भी ये फाइट कर रहा होता है ज़्यादातर डोनाल्ड ट्रंप आता है, जैसे अभी ये कर रहा था लास्ट का रेसलिंग का बड़ा मैच था, उसमें डोनाल्ड ट्रंप था। बो निकल को खुद को प्रूव करना है तो वैसा करना पड़ेगा कि पहले राउंड में उसको डोमिनेट कर दे। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू अनदर एपिसोड ऑफ MMA घंटा। आज की हमारी गेस्ट लिस्ट में है बिलाल भाई और अलीम भाई। काफ़ी टाइम बाद हम तीनों आपको दिख रहे होंगे। पिछले एपिसोड्स में अलीम भाई होते तो बिलाल थोड़े मसरूफ़ थे। तो आज हम कवर कर रहे हैं UFC 322। ये बड़ा अच्छा कार्ड है। आपने जैसे कि देखा होगा पिछले इवेंट्स में, पिछले कार्ड्स में हम सिर्फ मेन कार्ड पे आते थे। इस दफ़ा प्रीलिम्स में भी बड़ी अच्छी फाइट्स हैं, तो हम प्रीलिम्स से स्टार्ट करते हैं। अलीम भाई, क्या बोलना चाहोगे? आपको कौन सी फेवरेट फाइट है प्रीलिम्स की? यार यही है, हर्नांडेज वर्सेस स्मिथ। मुझे ये हर्नांडेज इस वजह से याद है, इसको डोनाल्ड काउबॉय सरोनी ने बड़ा खूबसूरत एक कॉम्बिनेशन मारा था कि क्रॉस पर हुक पर रेड किक मारी थी। हाँ, तो स्मिथ को मैंने देखी है, इसकी एक दो फाइट्स देखी हैं, ये है अच्छा, लेकिन हर्नांडेज जीत जाएगा मेरे ख्याल में। अच्छा, लेकिन ये फाइट अच्छी होगी मुझे लगता है। इसमें एक सरप्राइजिंग फैक्टर है, बो निकल भी प्रीलिम्स में। आप सोचो, मुझे लगता है डैना वाइट ने हमारी सुन ली है। हम जो बोलते थे प्रीलिम्स का पता ही नहीं होता, हम मेन कार्ड पे आएंगे। इस दफ़ा प्रीलिम्स की भी बड़ी अच्छी फाइट्स हैं। यार MSG है ना, मैडिसन स्क्वायर गार्डन, फिर भी काफी टाइम बाद ऐसा हुआ है। हाँ। और इस बार तो हमारे जो फेवरेट 185 के वर्ल्ड चैंपियन है, उनका टीममेट भी लड़ रहा है, जो लास्ट हमजद नहीं, खमजत का, बिल्कुल हमारा तो परेरा था। सुसुकेव अच्छा। जो है, हाँ, ये भी बड़ा अनडिफीटेड लड़का है। ये बड़ा अच्छा प्रोस्पेक्ट है। ये डैना वाइट की कंटेंडर सीरीज में था। बिल्कुल, this one। ये एक हफ्ते की नोटिस पे आया था, दोबारा लड़ने हैं। ये बड़ा अच्छा फाइटर है। इससे और ये कंटेंडरशिप जो उसकी सीरीज होती है, वो फाइट लड़ी संडे वो को, तो मैंने और फिर देखी नेक्स्ट थी। सैटरडे को दूसरी फाइट। भाई डेना ये लड़ी वाइट है। कंटेंडर सीरीज में किसी सूरत मिस नहीं करता। वो एक्साइटिंग होती हैं बहुत। और उसमें तो अब न्यू जनरेशन के फाइटर्स आ रहे हैं, कॉम्बिनेशन स्ट्राइकिंग भी बहुत- अच्छी है बहुत उनकी, crazy। और अच्छा, एक wrestling और भी चीज अच्छी पता है क्या है? इसमें ये किया हुआ डैना वाइट ने कि 2 राउंड्स हैं, आप फिनिश कर दो। अब बराबर होती तो तीसरा होगा, लेकिन वो यही चाह रहा है कि फिनिश करो। या तो बहुत एलीट ग्रैपलर हो या बहुत एलीट स्ट्राइकर हो, आप बीच के नहीं चाहिए। उन्हीं के पकड़ के बैठ जाते हैं। यार वही है ना, उसने कहा था कि दिस इज द मोस्ट एक्साइटिंग जॉब इंटरव्यू इन द होल वर्ल्ड, कि तुम्हारे पास 10 मिनट है खुद को प्रूव करने ऐसे के ही है। लिए। बिल्कुल। मैं जब तक आके टेबल पे नहीं बैठता, मेरे सामने पेपर नहीं आता कि लड़ कौन रहा है। ऐसे ही इस लेवल पे चल रहे हैं, सोचो ना। तो यार मतलब बड़ा अच्छा सेम, सिस्टम और है। इसी की टीममेट का भी सेम सिनेरियो देखें, हफ्ते के अंदर वो दूसरी मर्तबा लड़ रहा वही है, तो। 5-6 डेज नोटिस पे, और बहुत ही अच्छे तरीके में उसने सबमिट किया था उसको, मेरे ख्याल से सेकंड राउंड मेरे में। ख्याल से। हाँ, और इससे बहुत क्रेजी फाइट की थी। अच्छा, अब फैंस को भी बहुत MSG वाले पसंद आया कार्ड था। पे आते हैं। हाँ, तो इस पे दूसरी फाइट जो प्रीलिम्स की है, बो निकल वर्सेस वेरा। इस दफ़ा बो निकल मतलब प्रीलिम्स में लड़ा है, मेरे ख्याल से तो नहीं लड़ना चाहिए था। बड़ा फाइटर है, एक ही फाइट हारा है और अच्छी फाइट कर रहा था। लेकिन इसकी जो हाइप ट्रेन थी वो थोड़ी ख़राब हो गई थी पिछले फाइट की वजह से, जो उसको घुटना लगा था, उसने क्विट किया था बिल्कुल। RDR के खिलाफ। तो बो निकल वर्सेस वेरा, क्या बोलना चाहोगे इस फाइट के बारे में? यार आई वुड से कि मेनली जो एक्सपीरियंस पे भी हमने फाइट्स वगैरह देखी है, फॉर एग्जांपल अगर किसी की 2-3 फाइटें हैं और एक फाइटर 15 फाइटें लड़ा हुआ है UFC के अंदर, तो दोनों का एक्सपीरियंस रिंग के अंदर तुम्हें बेहतर पता है। एक्सपीरियंस बहुत काउंट होता है, ऐसे ही क्योंकि जब तक आप प्रॉपरली अंडर प्रेशर नहीं होगे, आप परफॉर्म ही नहीं कर सकते हो। आप डर रहे होगे कि मैं पंच मारूं या रेसलिंग करूं, क्योंकि क्राउड का जो प्रेशर होता है वो हर कोई बर्दाश्त भी नहीं कर पाता। बिल्कुल, बिल्कुल। और है भी MSG। वही तो, ये यही तो मतलब बात है, सर पे बात भी होती MSG। है। ये मतलब जैसे क्रिकेट में लॉर्ड्स का होता है हाँ, स्टेडियम बिल्कुल। इतना मशहूर, तो या concert UFC कर रहे हो इसके आप। अंदर तो सबसे ज्यादा वही है, वही है ना। MSG है। आप क्या बोलना चाहोगे अलीम भाई बो निकल की फाइट के बारे में? यार मुझे बो निकल देखो, उसकी हाइप बड़ी थी, रेसलिंग में वो बिल्कुल अच्छा होगा, लेकिन एक बॉय ने उसको जो है कि लिवर RDR में ने। नी मार के, फिर अभी उस पे आते हैं कि क्या हुआ उसके साथ भी। लेकिन मतलब उसने एक नी मार के ना, आप समझो, सोचो शॉन ओमैली अपने करियर की शुरुआत में पहले राउंड में KO हो जाता, वो हुआ है बो निकल के साथ, है ना। बिल्कुल कह सकते हैं, हाँ, बिल्कुल। कि मतलब हाँ, कि title पहले contender राउंड था वैसे ही है। हाँ, अगर वो जीत बहुत जाता- ऊपर जा रहा था, लेकिन वही ना, वो उसने लिवर में एक नी मार के उसका खत्म कर दिया। बोनिकल पुराना भी है, एक्सपीरियंस वगैरह भी उसका मुझे हर प्रेडिक्शन तरीके बताओ की ना, है। क्या बोल रहे मुझे बोनिकल का तो थोड़ा मुश्किल लग रहा है, मुश्किल, पता नहीं, हाँ, 50-50, यार क्योंकि बॉडी शॉट अभी उसने 320 में 20 में लड़ा था ना हाँ, बोनिकल शायद लास्ट। 19 या तो 20 में ऐसे लड़ा है।
शायद प्रॉपर्ली रिकवर हुआ यार, हो या लेकिन- ना हो 100% और परफॉर्म कर वेरा सके। हल्का भी ओ नहीं है। नहीं वेरा का ग्राउंड गेम भी उसका बहुत बहुत अच्छा अच्छा है, है। डरता भी नहीं है वो। नहीं देखो बात Fit करिए, तो बहुत अच्छा है उसका। आपको बॉडी पे लगता है इसका कोई रिब विब नहीं टूटा, उसके बाद ये काफी रेसलिंग मैचेस कर रहा था, तो इसको हाँ। कोई हाँ, इंजरी वो नहीं तो है। मैंने इसकी वीडियोस इसका देखी चिन थी। वाला मसला होता तो समझ आता कि बहुत गंदा से ओलिवेरा को पड़ा हाँ, हाँ, था। बिल्कुल। इसका वो रिकवरी का मसला नहीं है, वो तो है। अब फाइट में देखते कॉन्फिडेंस खराब होता है नहीं होता, बिल्कुल। रिकवरी में तो ये जो- 100% आएगा, हाँ। क्योंकि ये कम्पीट किया जा रहा था। और एक और चीज़ है, डोनाल्ड ट्रम्प इसका बहुत बड़ा फैन है। हाँ यार, गोल्फ भी खेलते हैं साथ में ये लोग। ये तो है। रेसलिंग में जब भी ये फाइट कर रहा होता है, ज्यादातर डोनाल्ड ट्रम्प आता है। जैसे अभी ये कर रहा था लास्ट का रेसलिंग का बड़ा मैच था, उसमें डोनाल्ड ट्रम्प था ऑडियंस में। और फेडरेशन मेरे की मेरे और ख्याल मे- से हाँ, मथाई और वार मेरे वाली। ख्याल में इसको बो निकल पे वो यार क्या नाम है उसका, चीवीवी का, वो जो बॉय है मैक्सिकन, चीवीवी, वो जो बॉय टेढ़े बेढ़े मुंह वाला 18 साल का जो था, राहुल रोसास जूनियर, ठीक है। वो याद है, वो एक फाइट हारा है, एक ही फाइट हारा है वो, कि वो फुल कंट्रोल करके उसको हरा दिया था, जो भी था बहरहाल, ठीक है। लेकिन वो उसके बाद वापस आया तो किस लेवल पे उसने सब कुछ पहले smash किया राउंड properly। में मतलब विक्ट्री हासिल की। बो निकल को खुद को प्रूव करना है तो वैसा करना पड़ेगा कि पहले राउंड में उसको डोमिनेट कर दे। लेकिन बो निकल एक चीज बोल रहा है कि मतलब यूएफसी ने बड़ा अच्छा किया कि मुझे प्रीलिम्स में कर दिया, क्योंकि मैं खुद ना बड़ा ओवर कॉन्फिडेंट था और मैं फजूल की हाइप मुझे मिल रही थी। अब ये मेरे लिए अच्छा है कि मैं प्रीलिम्स में लड़ रहा हूँ, तो मुझे इस चीज का एहसास होगा कि मुझे दोबारा से लैडर पे चढ़ना है। तो मेरे ख्याल से तो बो निकल मोटिवेटेड है, लेकिन बात सर ये कि अच्छा wrestler है। कॉन्फिडेंस का ना, इसका दोबारा कंटेंडर में आना टोटली इस फाइट पे डिपेंड करेगा इन विच वे ही इज गोना फिनिश। नहीं, अगर ये फाइट यूनानिमस ये स्प्लिट से भी जीत जाए तो उसको 2 फाइट्स और मिलेंगी। अगर ये नॉकआउट मारता है फर्स्ट राउंड में, फिर भी इसको 2 फाइट्स एक मिलेंगी। फाइट कम से कम तब भी लड़ेगा। 2 मिलेंगी इसको, 2 मिलेंगी। सामने वाला भी अच्छा है यार। अच्छा तो है, अगर ये इसको रैंक हुआ है ये, अभी रैंकिंग में है बो निकल। हाँ रैंक्ड फाइटर है, निकालो अच्छा, उसकी अच्छा, रैंकिंग अच्छा, है। मिडिल अच्छा जी, वेट पे है ना। मुझे अब नहीं आते पता हैं था कि मेन ये- कार्ड पे आते हैं। मेन कार्ड की पहली फाइट है डेरियुस वर्सेस सेंट डेनिस। डेरियुस का क्या बोलोगे? Benil Dariush वर्सेस बेनवा सेंटनी। यार सेंटनी, है ना? हाँ वो Aggressive तेज है। है यार, अग्रेसिव है Aggressive वो है। वो मतलब Dariush वो में- माफी नहीं है उसके दिल में किसी के है लिए, ना? वो खाएगा जाके, उसको मारेगा। बेनिल डारियुश स्पीड के हिसाब से भी स्लो है थोड़ा हाँ। बेनवा सेंटनी से। बेनवा सेंटनी डस्टिन पोरिये को मार रहा था, याद नहीं है? But knockout lucky पड़ गया था हाँ उसको। वो हारा वो बिल्कुल, लेकिन स्पीड के हिसाब से वो बहुत तेज डोमिनेंट है। था लेकिन। हाँ हाँ हाँ। तो भाई आप प्रेडिक्शन दे दो डेरियुस वर्सेस सेंट डेनिस की। सेंटनी, आप बताओ। सेंट डेनिस। मेरा भी यही है कि सेंट डेनिस है। यार आगे वो बढ़ते तेज, हैं। वो अग्रेसिव है काफी यार। अभी आगे वाली फाइट भी बड़ी अगली बड़ी अच्छी फाइट है, एडवर्ड वर्सेस अब एडवर्ड्स का ना मेरे ख्याल से Time- मैं स्टार्ट करता हूँ इससे। डाउनवर्ड आ गया उसका ना, मतलब वो डाउनफॉल आ गया उसका। एडवर्ड्स में वो मोटिवेशन नहीं है। आप चैंपियन बन गए, आप चैंपियन से पहले इतना अनडिफीटेड थे, याद है 12 फाइट जीता हुआ था। उसके बाद आप चैंपियन बने हो, उसके बाद अचीव आपने सब कर लिया, और आप फर्स्ट टाइम शॉन ब्रेडी से आप टैप आउट भी हुए ना सबमिशन में, कभी नहीं हुआ था, लेकिन शॉन ब्रेडी ने चोक आउट Tap नहीं कर हुआ दिया था। टैप करा दिया था। अब अगर आप शॉन ब्रेडी की फाइट देखो बिलाल से, बिलाल ने बिल्कुल तो उसको different। मार दिया तो नॉकआउट में। अब यही बात है कि कंपटीशन में बहुत फर्क आ गया बिलाल के साथ। ऑल्दो ये 5 राउंड गया, बिलाल ने इसको 5 राउंड डोमिनेट किया, लेकिन एक बात है उसके बाद इसका कॉन्फिडेंस और लो हुआ। शॉन ब्रेडी से फिर ये हारा है। आप क्या बोलना चाहोगे अलीम भाई इस बारे में? यार मतलब प्रातेज लास्ट इयन गैरी से आ रहा है ना, लेकिन लियोन एडवर्ड्स से जीत जाएगा ये। वो ये ना वो अगेन यार, मुझे ये एज वाला फैक्टर बहुत लग रहा है। देखो मैं नहीं कहूँगा कि बेनिल डारियुश कोई बुजुर्ग आदमी है या कुछ, या उसका टाइम पूरा हो गया है, लेकिन लाइक कंपैरेटिवली ही इज़ वेरी स्लो, ठीक है ना, कंपेयर टू सेंटनी जो इसको ओलिवेरा ने किया था इसके साथ। हाँ ठीक है। अब तुम आओगे लियोन एडवर्ड्स और कार्लोस प्रातेस पे, फाइट अच्छी हो सकती है अगर लियोन थोड़ी अर्जेंसी दिखाए और उसको फिनिश करने पे जाए। और 3 राउंड इस दफा। हाँ वो ड्रैग करेगा ना तो वो प्रातेस मार देगा क्योंकि उसको। प्रातिस मेनली करता भी स्ट्राइकिंग, हाँ, डॉग फाइट इसमें वो हाँ, हंगर है, जैसे हाँ, अभी तुमने बताया हाँ, कि हाँ, वही वो चैंपियन बन चुका है लियोन एडवर्ड्स। और उसके बाद जिस तरीके से वो हारा बिलाल मोहम्मद से और एक लंबा गैप लिए, पॉसिबिलिटी है वो अपनी लॉस से बहुत अच्छा ज्यादा रिकवर करके आए। हमने देखा है पहले भी ऐसे कि बिल्कुल फाइटर्स पिछली फाइट डोमिनेट हारे और अगली अनइमेजिनेबल डिसीजन से ये जीत गए, डिसीजन से। सही है।
तो पॉसिबिलिटी बिल्कुल है, लेकिन 50-50 हांगर बोल जो रहे हो। है ना प्राटिस वाली, हाँ। क्योंकि डॉग फाइट है उसमें। यार प्राटिस हारा भी है ना, तो वो और अग्रेसिव आएगा जितना और मेरा अंदाजा है। एडवर्ड्स, सुट्टे मारता है प्राटिस। हाँ भाई। और वो- मुझे लगता है एडवर्ड्स इसके साथ रेसलिंग नहीं करेगा, ये फीट पे ही दोनों लड़ेंगे। यार उस बात सही है। सारी ये कि आपको पता है प्राटिस का मुay thai का करियर हम्म, जो एल्बोज मारता है वो, ये 5 नॉकआउट फाइटें लड़ा है ये मेरे ख्याल से। कितनी ओ लड़ा भाई है? 200 नहीं नहीं 200 फाइट जी लड़ा है। जी जी। Fuck. 200 फाइट मैंने लड़ा है उस उसकी- दिन हाँ। एक वही वीडियो शेयर हुई थी, मुझे किसी ने भेजी थी, उसमें प्रातिश के मुए थाई करियर के भाई क्रेजी बॉय। मैं बता रहा हूँ ये Crazy boy एडवर्ड्स को है ये। नॉकआउट भी मार सकता है, नहीं, मतलब नहीं, बिल्कुल मार सकता है। इसकी बिल्कुल। चिन भी अच्छी है, अगर इसको मारोगे ना ये आगे आता रहेगा। मैं समझा इसकी इतनी फाइट से उसकी मुay thai की थोड़ी चिन विन फारिग होगी, लेकिन ये इसके लास्ट फाइट देखो ना आप, तो बड़ा डिसीजन से आ रहा है ना ये। नहीं जीता था ये, नहीं, प्राटिस जीता ये है भाई। प्राटिस प्राटिस से आयन गैरी तो- से हारा था ना लास्ट वाली। नहीं लास्ट जीता है, लास्ट तो जीता है, उससे लास्ट पिछली जीता है आ ना, रहा है। उससे उससे पिछली आ रहा है। लास्ट आप देखो जो स्ट्रीक स्मोकिंग टूटी है ना इनकी सबकी। हाँ, जो बिल्कुल। स्मोक वाला था जो बड़ा हाँ, फनी था, वो कि- लास्ट फाइट में था इसकी, जो इसने अच्छा, अपने अच्छा, अच्छा, अपने अच्छा, दोस्त हाँ। के लिए भी बोला था कि मेरा जो अनाउंसमेंट किया था इसने कि मेरे दोस्त को भी इंक्लूड करो, यूएफसी में बड़ा अच्छा फाइटर है ब्राजील का, हाँ, बिल्कुल, ये बिल्कुल। जीता था, हाँ बिल्कुल इसने सही कह केओ रहे हो। किया था। सही कह रहे हो। एक बड़ा अच्छा फाइटर था, लेफ्टी था, मेरा डार्क सा था, लेकिन इसने उसको बड़ा अच्छा केओ किया था, मुझे नाम नहीं याद आ रहा उसका, बड़ा पावरफुल फाइटर था, इसने उसको नॉकआउट मार दिया था, सही है। आउट कोल्ड कर दिया था। तो मुझे लग रहा है प्राटिस, मुझे अब लग रहा है, पहले मैं 50-50 पे था, लेकिन अब नहीं लग नहीं रहा है यार, प्राटिस लियोन जीत जाएगा। थोड़ा सा ना टाइम। अब आते हैं शॉन क्या शॉन है ब्रेडी भाई, versus 4 मोरालेस। तो वेल्टरवेट नहीं 3 वेल्टरवेट डिवीजन की फाइट्स हैं मेन कार्ड में। हाँ, मतलब वेल्टरवेट के लिए बड़ी एक ना मूवमेंट वाली बात है, रैंकिंग्स ऊपर नीचे होनी है। एमएसजी का कार्ड, एमएसजी का मतलब और किलर्स फाइटर आ रहे हैं, killers अच्छे fighters बहुत हैं। अच्छे आ रहे हैं बहुत यार। बहुत अच्छे अच्छे फाइटर्स हैं। कंपैरेटिवली जैसे पहले लाइट वेट थी कि सबसे ज्यादा स्किलफुल फाइटर्स हैं, अब वेल्टरवेट भर गई है भाई और उसमें। वेल्टरवेट वाले अब क्विक हो गए हैं। आपने एक चीज नोट की, पहले होता था ना थोड़े से बिग बॉय से स्लो यार मैट ह्यूज और जीएसपी ये सारे चौंकी थे, ये मतलब बिल्डर टाइप बॉडी थी, स्पीड इतना वो नहीं था इनका। नहीं था अब मतलब स्लो पेस पे जाती थी, जैक मार दिया, रुक रहे हो, अभी तो बिल्कुल। ले दे करते हैं लोग। ये अच्छा बिल्कुल जी, बहुत स्किलफुल फाइटर्स हैं अब तो 170 में। मतलब अभी उसका कह रहा है वेल्टरवेट कह रहा है फिलहाल, अगर अब देखो बिल्कुल। अगर इसमें इलिया आ गया ऊपर तो इलिया का तो काम तमाम हो जाएगा, कितनों को मारेगा। बहुत मॉन्स्टर्स हैं भाई, Monsters हैं, मैं यही बोल रहा हूँ ना। शफकत हो गया आपका। 170 पे नहीं है चांस इलिया का। यही मैं बोल रहा हूँ ना। हकीकत, मुझे- बिल्कुल एक बिल्कुल। अगर जीत भी गया तो आगे बलाएं सारी, मेन इवेंट और ये ज्यादा लड़ेगा भी नहीं अगर ये आ भी गया तो। लड़ना नहीं जो चाहिए। बात है। टाइटल फाइट ही लड़ेगा उसके अलावा। शॉन आज- ब्रेडी हाँ। ये मोरालेस कौन है? मोरालेस एक अच्छा है नया भाई। लड़का आया है और ये बहुत ही बेहतरीन ऑलराउंडर एलीट फाइटर है। ओह ही ओके 17-0 इन द वेल्टरवेट डिवीजन। ओह और लास्ट फाइट ये नॉकआउट से जीता है, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, फर्स्ट या सेकंड राउंड में। मोरालेस ये बड़ा अच्छा fighter बहुत बहुत खतरनाक फाइटर शायद है। मुझे लेकिन याद ब्रेडी, नहीं आ रहा। यार ब्रेडी को आप देखो ना, वो सिर्फ बिलाल से आ रहा है। ब्रेडी का मतलब ग्राउंड गेम नेक्स्ट लेवल है यार, इसको मतलब और लोग ब्रेडी वो की स्ट्राइकिंग भी बहुत बहुत अच्छी है। ब्रेडी को अगर आप देखो ना, इसको मतलब पता नहीं क्यों प्रेज नहीं करते लोग, लेकिन ये बड़ा नेक्स्ट लेवल है। यार पता है, देखो अगेन वही वो इट फैक्टर वाली बात है ना, कि वो होना चाहिए फाइटर में। हाँ शायद ये थोड़ा सा, अब देखो कुछ फाइटर्स फाइट के मामले में बहुत अच्छे होते हैं, लेकिन Sell मतलब नहीं करते। आउट ऑफ द केज थोड़ा बोरिंग हो जाता है। हाँ शॉन ब्रेडी मुझे लगता है उनमें से, नॉट दैट मतलब टेकिंग एनीथिंग अवे फ्रॉम हिम, ग्रेट फाइटर, अगेन केज के अंदर वो बेहतरीन है अपनी एनक्लेव जगह। की मिसाल ले लो। हाँ हाँ बिल्कुल, हकीकत है। उमर की- चैंपियन रहा। हाँ। उमर जैसे की- बिलाल मोहम्मद को आप देख लो, नहीं, 170 नहीं का। देखो बिलाल सक्सेसफुल है, दो चीजें हैं, या तो आपको लव मिले या हेट मिले। हाँ। बस बिलाल को देखो, डेना वाइट ने बोला है कॉल्बी का क्यों वो था, हेट करते थे सब उसको, अब उसको हारने के लिए सब देखते हैं। मैकग्रेगर का देख लो, आधे अवाम उसको जीतना तो आधी हेटर्स हैं। बिल्कुल। डेना वाइट ने बोला या तो आपको प्रेज करे या आपको बू करे, बीच के आप हो ना तो फिर फायदा नहीं है। तो अगर देखो बिलाल को बू करते हैं सारे, और उसके कितने सवाल पूछे जाते हैं उससे। अब देखा जाए, अब जैसे कि हो गया एनक्लेव, हो गया उमर, हो गया ये टाइप के फाइटर्स हैं, इनको कुछ वो नहीं होता। मतलब उसका भी देख लो, मिराब भी देख लो, मिराब लेकिन भी- इसको लेकिन मिराब properly- थोड़ी बहुत कर लेता है। इसको कंपैरेटिवली उनके इसको बू बहुत ज्यादा, इसको यार- हेट मिलता है बिलाल मोहम्मद को। जैसे यही तो मैं बोल रहा हूँ हाँ। भाई, सक्सेस है, आपको हेट मिल रहा है, आप सक्सेसफुल हो। सेम अनगलायब वाला सीन है कि एनक्लेव को हेट अभी मिला है,
परेरा की पहले लॉस इतना के नहीं था, बाद। पहले उसका ना कोई मैटर नहीं करता था। लेकिन फिर भी जैसे परेरा आया है उसके साथ फाइट से पहले नहीं, भी एक और बात है, ये हेट पता क्यों मिला? नहीं, ये हेट इसलिए मिला है, परेरा के खिलाफ लव था तब। नहीं, यही मैं कह रहा हूँ। हाँ। परेरा का एक बिल्कुल डिफरेंट ऑरा था, चैंपियन ना भी बनता, हारता भी, परेरा की कभी भी फैन फॉलोइंग खत्म हो ही नहीं सकती। परेरा इतना बड़ा क्रेजी, वो अब वो उस जगह बिग बुल बन गया उस चीज का। तो मैं ये कह रहा हूँ कि उनको हेट मिलती है, भले वो चैंपियन भी क्यों ना हो। बात सारी आपको यही हेट है। मिले या लव मिले, दो चीजें हैं। आप सक्सेसफुल हो क्योंकि आप सराउंड हुए लोगों के, कोई आपको बू कर रहा है, गाली दे रहा है, तो वो आपके लिए सक्सेस। लोग चाहते हैं कि आप हारो। एल्जेमेन स्टर्लिंग है ना, उसने किसी पॉडकास्ट में बोला था, पता नहीं किसकी पॉडकास्ट में, कि जब वो चैंपियन बना और हर कोई उसको बू कर रहा था, वही भाई देखो उसका कसूर तो नहीं था ना, पीटर यान ने उसको नी मारा मुंह में, फिर लेकिन उसने डिफेंड की अपनी चैंपियनशिप। अच्छा फाइटर है। हाँ, बहुत अच्छा फाइटर है, रेसलिंग बहुत कमाल की है उसकी। लेकिन वो यही कह रहा था कि जब आवाम मुझे बू कर रही थी तो मैं बहुत डीमोटिवेट हो रहा था। फिर मुझे किसी ने या मेरे कोच ने बिठा के समझाया, भाई पेपर व्यू काउंट में तुम्हारे पैसे डबल से ऊपर हो जाते हैं, तो चुपचाप ट्रेन कर, लड़, अपनी टाइटल डिफेंड कर और पैसे कमा, छोड़ लोगों को। हील बन जाना। WWE में क्या था, बिल्कुल हारने के लिए आपको देखते थे सारे। बिल्कुल भाई देखो, दो इसकी एक मिसाल है, लव मी और हेट मी बट यू कांट इग्नोर मी। ये वाला सीन है, या तो प्यार करो या तो गाली दो, इग्नोर नहीं कर सकते हो आप ना। तो ये कि मतलब जो बंदा सेंटर ऑफ अटेंशन रहता है ना, या तो हेट या लव की वजह से, वो कामयाब है। और ये हर फाइटर के साथ होता है और ये पहले से चलता आ रहा है। जोन देख लो, आप हर चैंपियन उठा के देख लो, हर चैंपियन। खबीब भी था, इस्लाम अब नहीं है चैंपियन, पहले था। सब इनको देख, मतलब हारने के लिए देखते हैं। मैग्रेगर जब अपनी पीक पे था, सबको मार रहा था, तो लोग देख रहे थे। ऑल्डो वाला भी, जैसे पूरी दुनिया एक तरफ थी, वो कह रही थी भाई ऑल्डो इज गोना किल मैग्रेगर, ही इज टू मच फॉर हिम, ही किक्स टू हार्ड। 13 सेकंड में नॉकआउट हो गया। 10 साल से ऊपर हो गए, आज तक रिकॉर्ड कायम है। बिल्कुल रहेगा, यही बात है। यार उसके पीछे बैकग्राउंड है पूरा, उसने ऑल्डो को कितना तंग किया है। इतना अब वो ऑरा नहीं रहा यूएफसी का या किसी भी कॉम्बैट का। मैग्रेगर यूट्यूब पे एक वीडियो है, पता नहीं कौन सा चैनल का नाम मैं भूल रहा हूँ, कॉनर मैग्रेगर वर्सेस जोसे आल्डो, बेस्ट मोमेंट। 45 मिनट की वो वीडियो है, सबने देखी होगी, मुझे पता है। और वो मैग्रेगर पहले सेकंड से आखिरी सेकंड तक ना बजा रहा है। उसकी बेल्ट लेके अंदर है, अब उसकी बेल्ट लॉक किया हुआ दरवाजा। सोचो मतलब क्या हो रहा है, मतलब आप खुद सोचो, आपकी चैंपियनशिप बेल्ट है, एक बंदा लेके अंदर है, आप वहां जा नहीं सकते हो। आप तप रहे हो, आप क्या बोलते हो, टॉक शो में गए हुए पहले जो होता था, वो आपको उंगलियां कर रहा है पीछे से, आपको पता नहीं बोल रहा है मैं तेरे बाप हूँ, ये हो डैडी, पता नहीं क्या क्या उसको बोल रहा है। वही है ना, उसका पोस्टर खा रहा था, मतलब एक्सट्रीम लेवल पे। उसका ऑरा भी इतना था कि उसको सिक्योरिटी के सामने सब कुछ कर रहा था, पर उसको कोई मना नहीं कर रहा था, ऑल्डो को रोक रहे थे। ऐसे ही है। तो क्या बोलना चाहोगे इस फाइट के बारे में, ब्रेडी वर्सेस मोरालेस? यार क्लोज फाइट होगी, मुझे 50-50 फाइट है ना। हाँ, क्योंकि दोनों अच्छे हैं। मोरालेस मतलब मुझे यकीन है शॉन ब्रेडी से एमएसजी के मेन कार्ड पे लड़ रहा है, तो हल्का तो नहीं होगा, सीधी सी बात है। थोड़ा सा एज मुझे लगता है 60-40 हो सकता है, क्योंकि लियोन एक लॉस से भी आया है। उसको कंपैरिजन ना भी करे तो न्यू जनरेशन के जितने भी फाइटर्स हैं, कहीं ना कहीं उन्होंने हमें सरप्राइज किया है। अच्छा, बहुत टॉप लेवल परफॉर्मेंसेस वगैरह देकर। ब्रेडी की बात कर रहे हैं, शॉन ब्रेडी बहुत अच्छा है, मैं मना नहीं कर रहा। अब आते हैं मोरालेस शेवचेंको, फीमेल सुपर फाइट ऑफ द ईयर पे, क्योंकि अमांडा और केला वाली फाइट इस साल तो नहीं होगी। तो फीमेल सुपर फाइट ऑफ द ईयर, वैलेंटीना शेवचेंको वर्सेस यांग वेली। और ये मतलब खामजात और डीडीपी वाली सिचुएशन है कि आप प्रेडिक्ट एक्यूरेटली कर ही नहीं सकते इस फाइट को कि क्या होगा। लेकिन यार शेवचेंको बहुत अच्छी है। वही ना, देखो रेसलिंग में तो मुझे नहीं लगता कि ज़ांग वेली शेवचेंको को ले पाएगी, कुछ नहीं। क्लोज इनफ, बट शेवचेंको बहुत अच्छी है, बहुत अच्छी है, बहुत बड़े मैग्नीट्यूड की फाइटर से वो लड़ी है, डिफेंड अंडररेटेड है, लेकिन 6 टाइम मुay thai वर्ल्ड चैंपियन है, मतलब 6 टाइम muay thai वर्ल्ड चैंपियन है भाई। तो एक बला थी तो उसने किया, लेकिन मतलब उसके अलावा देखो तो इस फाइट की इतनी हाइप नहीं है। मतलब जबकि मशहूर भी मेनली ये स्ट्राइकिंग और किक्स की वजह से, इसके नॉकआउट्स भी बहुत अच्छे हैं किक्स वगैरह की वजह से। मतलब बात सारी शेवचेंको की बात करूं, क्रेडिट नहीं मिलता उसको बेचारी को। रोंडा रोजी से बहुत बड़ी फाइटर है ये। हां बिल्कुल, अगर आप देखा जाए ना इसको कंपेयर करो, ये अमांडा से नंबर 2 पे आती है, लेकिन उससे अगर कंपेयर करो ना, इसका रेट ज्यादा अच्छा है फिनिशिंग का। बिल्कुल। अगर जबकि रोंडा हमेशा इससे मतलब वो उसको ज्यादा
लव मिला है क्राउड की तरफ से। शेवचेंको को कोई फाइट भी बोरिंग नहीं जाती, ये फाइट बैक करती है। आप एलेक्सा ग्रासो वाली 2 देखो यार, फर्स्ट सेकंड फाइट। अमांडा न्यूनेज़ से कैसे टैप किया था, देखो बिल्कुल टैप किया था। शेवचेंको हारी है, ऐसे है नहीं हारी। मेरे ख्याल से फिनिश नहीं हुई ना शेवचेंको कभी। नहीं हुई है फिनिश एज एन नहीं, नॉकआउट में नहीं। मतलब फिनिश नहीं हुई ना, मतलब जो होता है Full, TKO या एक सबमिशन full भाई। सबमिशन तो हुई अलेक्सा ग्रासो ने सबमिशन शेवचेंको तो को हुई किया था है ना सेकंड राउंड में। हाँ वो तो हुई है, KO का मुझे नहीं पता। फुल के 1 पंच के और One punch कभी नहीं हुई है। कभी भी नहीं, लेकिन इससे I बहुत guess so, इम्प्रूव किया never। उसके बाद। लेकिन वैलेंटीना की एज भी हो गई है थोड़ी सी, ये चीज याद लेकिन रखना। स्टिल शी फाइट्स लाइक अ डॉग। ओहो, यू कांट टेक दैट अवे फ्रॉम हर, दैट्स मतलब और at this इसकी point स्ट्राइकिंग भी बहुत क्रेजी है, मतलब क्या? फैंस आर गोना बी ऑन देयर हील्स हाँ। कि जब शेवचेंको एक्सचेंज करेगी पंचेस ऐसे जैंग बिल्कुल, वेली के साथ। बिल्कुल बिल्कुल। और इनकी फीट पे भी फाइट होगी, ग्राउंड पे जा सकती है। और हाँ। जैंग का जुजुत्सु भी अच्छा है, हाँ चाइनीज फाइटर है, हाँ। लेकिन इसकी ग्रैपलिंग अच्छी है जैंग की। लेकिन मुझे लगता है शेवचेंको को हमेशा से एज रहेगा इस शेवचेंको 70-30 या 80-20 80-20 हाँ, फाइट अच्छा। अच्छी होगी अगर फीट पे गई 70-30 तो। या 80-20, लेकिन 70-30 दे दो, वो भी फारिग नहीं है हाँ, बिल्कुल। हाँ, मतलब यार, जैंग जाहिर लड़ती सी हुई बात स्ट्रीक है। पे है वो भी। जैंग का 7-8 गैस फाइटें टाइम भी जीती अच्छा हुई है, मतलब बिल्कुल। जैंग हल्की नहीं है। बहुत मर्तबा 5 राउंड लड़ी है भाई, ये हाँ, चैंपियनशिप और ये बहुत दफा फाइट लड़ी है। तजुर्बा, हाँ ये 5 राउंड जाएगी, Experience मैं भी तो है। 70-30 बोलूंगा, हाँ। 80-20 बहुत कम हो बहुत जाएगा। कम हो जाएगा। जांग या वेली को इतना 65-35 बोलूंगा। 70-30 कर लेते हैं। बदल रहा है ये अपनी। हाँ 70-30 कर लेते अच्छा, हैं। यार 70-30 मतलब कर शेवचेंको बिल्कुल मार भी देगी। फारिग नहीं है ना वो दूसरी। चलो भाई आ जाओ, अच्छा, खैर, जिस अब फाइट का आते सबको हैं इंतजार भाई। है, फाइट ऑफ द ईयर। फाइट ऑफ नहीं, नहीं। डेकेड। नहीं नहीं, वो भाई कैसे सोचने में, मतलब हाइप वाइज तू तो शुरू हो गया डेकेड, अब मार दिया गया मेडल इन्होंने फिर। इस्लाम मतलब ने पहले मार फिर- दिया फिर। हाँ? इस्लाम ने मार दिया। क्या गारंटी है? गारंटी तो उसके हारने की भी नहीं है। तो तो मतलब- इस्लाम ने प्रूव्ड हिमसेल्फ। हाँ हाँ, यार देखो, जब he भी has, सेंचुरी पे लेकिन कहाँ ले सही गया है। भाई, यार, कहाँ ले गया? सेंचुरी नहीं, नहीं, डेकेड दे, बोला है दे, मैंने, सुनो सेंचुरी तो ना। बोला ही नहीं है, शायद तुमने गलत सुनो सुना है। तो, हाँ सुना। मुझे अभी भी लगता है इस्लाम को 170 पे ये फाइट ही है हाँ where he has to prove himself। वो अगर The first fight is gonna be always obviously, भाई। ठीक है ना, जैक डेला मैडलेना साइज में भी उससे बड़ा है, ठीक है, लेकिन इस्लाम की तुमने रीसेंट ट्रेनिंग वीडियोस देखी है, जो वो ग्राउंड Crazy। भाई क्रेजी एक स्ट्राइकिंग, second, क्या? क्रेजी उसकी इस्लाम की। अगर हाँ। आपने उसके लास्ट इससे जो वीडियोस भाई वगैरह हमने डाली हैं, कितनी दफा बोला है कि इस वक्त कंप्लीट फाइटर इस्लाम है, बिल्कुल। लेकिन इधर एक्साइटमेंट देखो, मतलब हम तो पता है क्या, अब ठीक है फेवरेट यार, है खैर है यार, मतलब एक मतलब बात इस है pound फाइट for में pound तो मैं king। भी इस्लाम को ही रूट कर रहा हूँ। भाई देखो मैं एक और चीज बताता हूँ, इस्लाम अगर जीत गया ना हाँ। तो शॉकिंग नहीं है, हाँ क्योंकि फेवरेट इस्लाम ही है। वो सही एक बात है। हाँ बिल्कुल। लेकिन मेडलेना अगर जीतता है तो एक बड़ी ब्लास्ट हो जाएगा। भाई उसने अपनी जिंदगी बना ली, अगर उसने इस्लाम इस्लाम को को एमएसजी मार के दिया, बिल्कुल। हाँ। लाइफ बना ली उसने, बेशक अगली फाइट में 15 सेकंड में KO हो जाए। और मेडलेना बहुत एलीट क्लास यार, फाइटर है, बहुत वो अच्छा बॉक्सिंग हो, वो रेसलिंग डिफेंस हो उसका। Scramble इतनी बहुत अच्छी नहीं सही है है। इसकी, Mainly किक्स में अगर- इतना वो हाँ, अब- किकिंग इतनी यूज नहीं लाते, लेकिन इतनी नहीं बॉक्सिंग मारता। बॉक्सिंग इज द मेन की हाँ, ना, जो बॉक्सिंग फीट पर तो है उसकी वो। हाथ Holloway की उसके तरह है। बहुत फीट हाँ। पे जब तक ये है, डिफेंस इसका बहुत अच्छा है, भले वो रेसलिंग हो या बॉक्सिंग का, मानने वाली बात है ये। स्क्रैम्बल करता रहेगा सही ये। है, स्क्रैम्बल्स भी अच्छे करता है, नो डाउट। लेकिन बात सारी है ना, क्या इस्लाम में 1 पंच KO पावर है? यार वही वो उस फाइट में ही पता लगेगा। स्टैट्स देखो, स्टैट्स तो भाई जकूजी में बैठे हुए किसी के पास 1 पंच पावर, 1 पंच KO फर्स्ट पावर टाइम तो नहीं उसने है। एक ही को किया है, ग्लीसन टेबाओ को, फर्स्ट राउंड KO, इस्लाम ने, फर्स्ट पंच KO, यस सर, इस्लाम ने, you can see that I right will, away. यार He ग्लीसन has टीबाओ, knocked out him in 40 भाई seconds. ग्लीसन टीबाओ को उसने First KO punch, किया है। first punch, ये मुझे Tebow नहीं पता था, finished. मैं घर जाके देखूंगा। Done. आप देखें मैं 40 जाके सेकंड की देखूंगा, फाइट वो है। सही आप है। रिसेंट निकालो ना, अगर रिसेंट निकालो हिस्ट्री में, तो जैसे इस्लाम ने नॉकडाउन मारा था ओलिवेरा को, सही है, तो वो था कि ठीक है, मतलब है पावर, लेकिन वो जो था ना मैकग्रेगर का या टिपुरिया का, हम वो बात कर रहे हैं, वो इस्लाम में नहीं है। वो- क्योंकि बात सारी ये, उन्होंने दे हैव डन दैट मल्टीपल टाइम्स, उन्होंने शो किया है, एक जनरल बात है तो इस शो वजह से। वही नहीं। करे, इसके बाद होगी ना, हाँ, हम उस ना। चीज पे नथिंग अवे फ्रॉम देखो, इस्लाम, वो सही है। हम उस चीज पे मैं और अलीम भाई कि क्या हाँ। इस्लाम में 1 पंच KO पावर है कि जिस एक तरह मारे, मगरेगर ने एडी अल्वारेज को नहीं मारा था कि एक राउंड में 3 बार, जैसे मारता था वो शॉक होता था। हाँ वो टच करता अब था, वो गिर जैसे- जाता था, हाँ। हम उस पावर की बात कर
कर रहे हैं। शॉकिंग नहीं होता कि शॉक हो रहे हो आप, जैसे पेरेरा स्ट्रिकलैंड बहुत जैसे सिंपल सी उसने मिसाल है। डस्टिन पोरियो को मारा था मैकग्रेगर ने पहली फाइट में, वो यहाँ से जो मुक्का गुजर गया था। जैसे मैकग्रेगर ने ऑल्डो को मारा, हाँ। मैकग्रेगर ने कौन एक रेसलर था जो सिवियर, चैड मेंडेस को तो थोड़ी लंबी गई थी, वो जो जर्मन बॉय था, सिवियर कुछ था, क्या ना ऐसे एस से नाम आता था उसका। हाँ चलो जो भी है, मतलब येलो शॉर्ट्स पहना हुआ था, लेकिन मतलब देखा जाए छोड़ उसको, लेकिन फाइट की बात कर रहा है फाइट भाई की वो। बात कर रहे हैं। वन पंच की जो शॉकिंग पावर है ना, उसकी हम बात कर रहे हैं। तो जैसे डस्टिन पोरिये को मारता था, वो बोलता था और मारो, ये बात है। इस्लाम जब मारता था, तो मैं इस फैक्टर पे आ रहा हूँ कि अगर आपने वेट बढ़ा भी लिया तो वो पावर फौरन नहीं बढ़ती, टाइम लगता है। वो बिल्कुल वो जो आप समझ रहे हो मैं क्या बोलना चाह रहा वो हूँ। ट्रांसलेट फौरन नहीं होगा, आपको अपने पंच की टेक्निक और हर एक अदद फाइट आपको लगेगी एडजस्ट होने में कि ऊपर वेट में हो। ये पहली फाइट है, तो इस्लाम के दिल में भी एक होगा कि यार थोड़ा सा होता है ना, थोड़ा नर्वसनेस होती है। सोचो मतलब इतने बड़े साइज के ओपोनेंट पे ये कभी भी नहीं लड़ा, ठीक है ना। इसके सबसे बड़ा ओपोनेंट कौन होगा साइज के हिसाब से? इसका चार्ल्स ओलिवेरा ही होगा, 6 फीट। डस्टिन भी था, डस्टिन 6 फीट डस्टिन इतना बड़ा नहीं है, ये लोग ज्यादा बड़े हैं, ये लोग ज्यादा बड़े हैं। इस्लाम लोग 5'11" है इस्लाम। नहीं इस्लाम 5'11" या 5'10" है, 5'10" है, पोरिये 5'9" है, 5'9" है, मैकग्रेगर की तरह। हाँ मैकग्रेगर 5'8" है, नहीं 5'8", 5'9" है वैसे। पोरिये से छोटा है। बहरहाल तुम्हारी बात ठीक है कि एक टाइम पीरियड उनको लगता है, पर वो 6 महीने का कैंप करके आ रहा है। फिर भी यार matters a देखो, lot. कैंप इज डिफरेंट। अगर ये कैंप लाइट वेट के लिए होता है ना, हम बोलते हैं मैसिव चेंज आ रहा है। जो बात है, अगर लाइट वेट का ये ऊपर जा रहा है एक वेट कैटेगरी, तो मतलब अब यही बात है। मैं तो बोल रहा हूँ कि इस्लाम फेवरेट है, लेकिन मैं इस पे हूँ कि इस्लाम शॉक कर सकता है कि वन पंच के ऊपर मार दिया। इस्लाम टैप आउट कराएगा उसको, आप शॉक नहीं होगे। जो बात मैं शॉकिंग की बात कर रहा हूँ। इस्लाम मतलब यही है कि 70-30 बोलोगे इस फाइट को आप? नहीं बहुत मैडेलिना अच्छा है यार, उसके मैं भी इस पे रख के बोल रहा हूँ। नहीं, बिल्कुल नहीं। 60-40 55-45 नहीं 51-49 50-50 में बोलूंगा मैं तो, लेकिन फेवरेट इस्लाम यार है। देखो, नई चीजें बहुत हैं जो उसने नहीं की। वो उसमें मेरे ख्याल में वो प्रूफ खुद को ऐसी तरह कर सकता है कि वो वैसे ही करे जैसे वो 155 पे करता था, ठीक है ना। वैसे ही अगर वो उसका टेक डाउन वैसा रहे, अगर उसकी स्ट्राइकिंग चलती रहे, बेशक पावर वन पंच के वो पावर उसमें कभी भी नहीं था, तो अभी आ जाए ऐसा नहीं होगा, मुझे पता है, बोल रहा हूँ। ठीक है। लेकिन मतलब इवन वो उसको खुद को प्रूफ करना है कि वो अब वेल्टर वेट फाइटर है। हाँ, ऐसा नहीं है कि वो बुरा फाइटर है, बहुत he has टॉप proved him multiple times। बस बात सारी ये है, जो अभी प्रेशर जो उनकी टीम को भी खुद भी है, और खबीब ने भी कहा है कि उनकी पूरी टीम में जितने भी बंदे थे, he is the first fighter जो वेट क्लास ऊपर जा रहा है। एग्जैक्टली, तो समझ उनके रहे लिए हो, नई सबसे बड़ा चीजें टेस्ट बहुत है, ये है, मानने वाली बात है ना हलीम भाई। और नई चीजें बहुत हैं, तो उनको हाँ बिल्कुल एडजस्ट अब करने में इस्लाम उसको 6 लग महीने सकता में है। वो वेट डिफरेंस कवर कर रहा है, जिस डिफरेंस पे मेडेलिना 5 साल से लड़ रहा है। हाँ, ये सोचो है। ना, ये मैं बोल रहा हूँ ना। तो इस्लाम कहाँ तक वेट पहुंचता है, कितना कट करेगा फाइट से पहले। 155 पे कट कितना मुश्किल था कंपैरेटिवली। पेरेरा को देख लो, 185 पे जो उसका कट था 35 पाउंड्स का, और 205 पे, बिल्कुल 205 पे उसका 15-20 पाउंड का कट है। लेकिन बहुत मैसिव चेंज होगा उसकी स्ट्राइकिंग में भी, जो मुझे लगता है और जो मैंने ऑब्जर्व किया दोनों के कैंप्स में, बेहतरीन है दोनों के। मैं इस्लाम की मेनली बात कर रहा हूँ, टॉप क्लास मुझे बहुत ज़्यादा शार्प लग रहा है इस्लाम स्ट्राइकिंग में, ग्राउंड एंड पाउंड पे भी और स्ट्राइकिंग में ग्राउंड भी। तो उसका है ही अच्छा। और मुझे वही लग है रहा है ना। जैसे मतलब मेन चैलेंज उसके लिए भी है ना, जैसे ब्रिकिस ने कहा था कि मुझे पता है ये नीचे लेके जाएगा, पर मैं हर बार उठूंगा। ब्रिकिस नहीं उठ पाया। सेम चीज़ मेडेलिना ने भी बोली है कि इसने मेरी स्क्रैम्बलिंग नहीं देखी, मेरा टेक डाउन डिफेंस नहीं देखा है। देखो, again वही है ना, वो लेकिन अगर हिस्ट्री आप देखो खमजत की, तो खमजत को सिर्फ उसने तंग किया था, कुमार उस्मान। नहीं, गिलबर्ट बर्न्स ने तंग किया था कि बर्न्स को वो नीचे ले जाते हुए हेजिटेट कर रहा था, क्योंकि उसकी ग्रैपलिंग बहुत नीचे लेकर गया था मल्टीपल टाइम, लेकिन ये नीचे रख नहीं पा रहा था उसे प्रॉपर्ली। मैं बोल क्या रहा हूँ, हेजिटेंट था ना। उसे टेक डाउन कर लिया, स्कोर कर लिया, उसको पता है मैं ज्यादा मस्ती करूंगा तो ये पकड़ लेगा मुझे। क्योंकि जुजित्सु ना, कमारू से वो उतना घबरा नहीं रहा था। क्यों? क्योंकि रेसलिंग है, कमारू उल्टा खमजात से घबरा रहा था लेटर राउंड्स में। हाँ, शुरू में। और कमारू का तो शॉर्ट नोटिस था, वही है ना। लेकिन दूसरी बात ये कि इस्लाम का अगर आप देखा जाए वोल्कानोस्की की फाइट, तो हिस्ट्री थोड़ी सी अलग है। खमजत का सीन अलग है। खमजत एक पागल है, शूट नीचे मारता है। उससे जब उसको हराया था ना, क्या बोलते हैं, ऑस्ट्रेलियन चैंपियन कौन था,
विटेकर को, जो उसने शूट मारा था उसके बाद से गेम चेंज था। जब उसने शूट मारा था तो सबने देखा कि घुटने पे नीचे मारता है ये, वो उसका और डायरेक्ट आगे से उठ जाता है। और दूसरी ये चीज़ थी कि मतलब खमजत की हाइप ट्रेन अलग थी, इस्लाम की फ़ाइट ज़्यादा है खमजत से, खमजत की इतनी फ़ाइट्स नहीं थी, और इस्लाम को स्क्रैम्बल करके पोरिये ने टाइम दिया, वोल्कानस्की ने पहली फाइट में टाइम दिया। तो ग्राउंड गेम में मतलब इस्लाम का खबीब वाला ऑरा नहीं है, जो खबीब का था ना पकड़ ले तो बंदा बोलता है भाई मैं इसको करा ही नहीं पा रहा। अब पोरिये का था, पोरिये क्या बोलता था अपने कोच को पहले राउंड के बाद, मैं इसको हटा ही नहीं पा रहा हूँ। इस्लाम की बारी में ऐसा नहीं था, उसके हाथ भी मुझे फीट जैसे लग रहे हैं। हाँ इस्लाम की बारी में ये नहीं था, इस्लाम के स्क्रैम्बल किया जा रहा था। तो ये इसमें बात सबसे बड़ा जो फैक्टर आता है ना कि इस्लाम का नहीं है, वो यही है कि इस्लाम रिस्क बहुत ज़्यादा लेते हैं, वो फिनिश की तरफ जाते हैं जो खबीब नहीं लेता था। रिस्क लेना अपनी जगह है, लेकिन अगेन आई डोंट थिंक वो इतना जंपी होगा इन अ न्यू डिवीजन, एमएसजी चैंपियनशिप फाइट, मेन इवेंट, इन कभी देखें वो उस मैग्नीट्यूड पे ना और उस स्टेज पे वो कोई भी गलती अफोर्ड नहीं कर सकता इस्लाम। वही ना तो, मैडलेना कर और सकता है। मैडलेना इतना शार्प है कि अगर इस्लाम ने छोटी सी गलती की वो कैच कर सकता है। कैच मुझे लगता है कैच भी करेगा कहीं ना कहीं, मतलब क्लोज फाइट तो जानी ही है, और ये मेजॉरिटीली मुझे जो लगता है चैंपियनशिप राउंड्स में हमें पता चलेगा, 3 4 5 राउंड तो 5 राउंड। दूसरा ये कि इस्लाम का आप देखो, इस्लाम को डस्टिन पोरिये ने भी खोला था, वोल्कानस्की ने भी उसको, वोल्कानस्की हो सकता है ये, हालांकि छोटा है वोल्कानस्की साइज में, लेकिन डिफरेंट हो जाता है ना थोड़ा कि अच्छा सेम हाइट या छोटा फाइटर हो Right, थोड़ा। तो मैं यही तो बोला एडवांटेज फिर उसके पास है ना, मेडल लेना के बड़ा है भाई, वो जब रखेगा, ये मैं बात कर रहा हूँ। अच्छा चलो, फाइट 5 राउंड जाएगी या नहीं? या जाएगी 5 राउंड, मेरे ख्याल से 5 राउंड जाएगी। क्या कहते हो? अगर फिनिश मुझे जो लगता है, हाँ। मतलब जो मेरी विल पावर कहती है कि 3rd राउंड तक फाइट फिनिश कर देगा इस्लाम। ये थर्ड राउंड का मुझे भी सबमिट या नॉकआउट यू नो, कुछ भी हो एक सकता वो है, बस गट इस्लाम फीलिंग इस्लाम करेगा। सही मुझे है। हाँ, और एक्सपीरियंस बेस पे मैं कह रहा हूँ, जैसे फाइट्स चलती भी आई अच्छा। है, और जो और मैडलेना के 5 राउंड जाएगी और नहीं। रिजल्ट पे जाएगी। मतलब मुझे बस एक 3 राउंड की आवाज आ रही है बिल्कुल। अपने पेट से दूर दूर से। क्या? ये नहीं पता कौन जीतेगा, ये नहीं पता क्या होगा। तीसरे राउंड पे आप बोलते हाँ, हैं तीसरे बस राउंड कुछ पे हो मुझे भी- सकता मुझे है। भी ये हाँ, लग रहा बस है एक कि- जो है ना आवाज सी आ रही है बस। क्योंकि दोनों इतने अच्छे हैं कि यार बड़े फाइटर सेम हैं। डिवीजन, बहुत बड़े फाइटर्स हैं। अब बिल्कुल। अब देखो इस्लाम भी रिस्पेक्ट करता है, कोई बड़ा हाँ, फाइटर आता है, एक चीज नोट करो, कभी भी ट्रैश टॉक नहीं करेगा और वो। मस्ती भी नहीं करता। खमजा तो हाँ। पागल है ना, खमजा देखो तो भाई हमजा पागल, तो आया ही फड्डा करने है वो ना। तो पागल है। इस्लाम रिस्पेक्टफुल रहता है, पोरिये के साथ रिस्पेक्टफुल था, हाँ, वोल्कानस्की के साथ रिस्क नहीं ले रहा था। उसने कहा ठीक है जाती जाए, मुझे जीतना है। खबीब एक अलग चीज़ है, खबीब की बात बताऊँ, खबीब आपको पागल कर देता है। खबीब की मर्जी थी, वो फिनिश नहीं करता था, उसका एक अंदाज है, लेकिन खबीब करना चाहता तो खबीब कर सकता था। गेची के साथ क्या किया उसने, बिल्कुल। कोई इमेजिन कर सकता है कि मैं इसको अंबानी, मतलब मैं इसको Triangle। स्विच करूंगा, इतना मतलब डिफरेंस है स्किल्स का, मैं इसको ट्रायंगल पकड़ लेता हूँ। और कि वो माँ बाप भी बैठे हैं सामने। पिटी करते हुए कि भाई कि माँ बाप को बुरा लगेगा, ये मुझे पता है टैप नहीं करेगा, ये पहले इसका राउंड हाथ में तोड़ना पड़ेगा। मुझे लग रहा है खबीब ने मतलब दम्बी भी ले, ये इसलिए कि थोड़ा फैंस हैं उनको फाइट दिखाऊं ना। खबीब अगर चाहता हर फाइटर को पहले राउंड में फारिग कर वो देता कर सकता था क्योंकि उसमें वो कंट्रोल वाला पावर था। और डर था, और दूसरी चीज है सबको पता है नीचे ले गया नहीं उठ हाँ, सकता। ये वही फेदरवेट में मग्रेगर के खिलाफ हो, आपके आप सबकी रीच है 68 69, मग्रेगर एक आ रहा है 74। मैग्रेगर का भी मैं बोलूंगा कि भाई जैसे वो फिनिश करता था कि हाँ। और जितने उसने शुरू में चैंपियंस को मारा है, हकीकत है। लेकिन देखो मैकग्रेगर को चैट मैंडी से टाइम दिया, हाँ। वो चीज जो खबीब का था ना वो हो ही नहीं सकता किसी का, हमजा का भी और नहीं हो सबको सकता। पता था इसके पास एक ही वेपन है, वो रेसलिंग है, और हाँ। कोई डिफेंड ही नहीं कर पाता था। दूसरी चीज ये है कि अभी ना उसको आप केज के अगेंस्ट भी देख लो ना, अगर खबीब ने आपको लगाया हुआ है, जैसे इस्लाम काउंटर हो जाता है, आप दोबारा हटा के उसको केज के अगेंस्ट कर देते हो। खबीब से ये सीन ही नहीं था। इस्लाम को आप मूव अराउंड कर सकते हो, हो, खबीब रिवर्स का नहीं कर था ऐसा सकते हो। कुछ। खबीब कोई सीन डिफरेंट नहीं। एनिमल था भाई। तो इसके साथ हम आज का पॉडकास्ट एंड करते हैं। हमने फाइनल प्रेडिक्शन नहीं दी, दे लेकिन दिए 50-50 ही है। मुझे पता है। हाँ, सॉरी। थर्ड राउंड का आप क्या कहते हो? बस वो एक मैं आवाज वही आई है। कह रहा हूँ ना, मुझे एक आवाज आ रही है थर्ड राउंड, गौर से देखना, बस आंखें बंद नहीं करना उसमें। मुझे लग रहा है कोई जीत possibility- सकता है, कोई KO हो सकता है, सबमिशन, डबल नॉकआउट, कुछ भी हो सकता है। बस देख एक रहे हो, तीसरे राउंड की podcast आवाज ही आ end नहीं रही करने है। दे रहे ये लोग। Sorry। इतनी बड़ी फाइट है सोचो। बहुत बड़ी फाइट है और बहुत इंतजार की, क्योंकि एक बंदा 3 साल से कह रहा है, 2-3 साल से कि भाई हाँ। मैंने आई नीड द सेकंड बेल्ट, उसके अलावा मैं स्पोर्ट्स छोड़ूंगा ही नहीं। भाई सेकंड बेल्ट, हाँ सही है। क्योंकि चलो, अब उसके लिए अब हाँ। उसका यार, बड़ा हर फाइटर है, वो उसको भी तो पहला बनना है ना अपने। हाँ बिल्कुल, दागिस्तान। उसका एक ड्रीम है, उससे चेज वो कर रहा है। हाँ। कुछ भी हो सकता है। क्या मतलब कुछ भी, तो अभी तो बोल रहा है कि इस्लाम जीतेगा। इस्लाम मतलब मैं बोल रहा हूँ यार, इस्लाम ही जीतेगा।
हाँ, सही तो फिर है। क्यों कुछ हो सकता है जब तू बोल रहा है इस्लाम जीतेगा, खत्म ना, आप बात ही भले खत्म। आप भले बायसनेस या आपका कोई भी फेवरेट फाइटर आप उसकी साइड लेते हो, हाँ। एक आवाज माना ना होती है तू biased एक्सपीरियंस, नहीं वैसे एक बात बोल रहा हूँ, हाँ। एक्सपीरियंस पे सामने हल्का बंदा थोड़ा सा भी नहीं है ना कि आप बोले भाई मेरी पैडिलेना, बात सुना, मैं अगर बोलता हूँ ना कि अलीम भाई जीतेगा, मैंने बोल दिया खत्म, अलीम जीतेगा ही जीतेगा, मेरे ये कुछ भी हो सकता है। जब तूने फिर बोला क्यों कि हाँ, ये नहीं, ना, तुम्हें पता है कि मैं सपोर्ट किसको करता हूँ तू और कौन biased है, वो तो जीतेगा। मुझे पता है, बायस हाँ। के अलावा हाँ। एक नॉर्मल बायस मैं नहीं हूँ, मैं तो अभी facts तो पे तूने बोला बायस्ड है, तस्वीर बाय- कहाँ है तेरी? हाँ घर हाँ, पे फिर हाँ, फिर बहरहाल इस्लाम जीतेगा। हाँ। लेकिन मुझे कंफ्यूजन है या नॉकआउट में, जैसे तुम कह रहे थे वन पंच पावर वाला, अच्छा, तो तू जी- इसलिए कंफ्यूज है कि हाँ। इस्लाम जीतेगा कैसे? तो ये कंफ्यूजन है। अभी तो तू बोल रहा है कि कुछ भी हो सकता है। हो वो सकता भाई है ना। हाजिक वो बात याद है जो हमने उस दिन की थी कि अगर इस्लाम हार गया तो ये तो नौकरी पे भी नहीं ये तो जाएगा। नौकरी पे, ओ भाई मेरी बात सुन, एक बात बताऊं, इस्लाम नहीं लेकिन हार सकता है आप सब गवाह, इंशाअल्लाह। आप सब गवाह, एनक्लेव वर्सेस परेरा की फाइट में इसने बोला था, मैं पुराना पॉडकास्ट निकालूंगा, क्या अंकल आया, आप ये जीता, दावत हमें की पिज्जा बात, खिलाएगा। आप मेरी बात सुनो। हमें आपने पिज्जा first नहीं मिला। तभी मैंने सेम बात बोली थी, अनकलाइव जीता था तब, सही है। और तुम लोगों ने भी बाद में खुद बोला था कि हाँ भाई हमें पता है इसको अगर पहले फाइट मिलती तो बहुत मुश्किल था कि परेरा इससे जीतता, ये बात थी, हाँ सही है। सेम चीज है भाई कि मैं बोल अच्छा, रहा हूँ, मतलब चलो, ये इसमें- मैं उसको बुरा बोल ही नहीं रहा हूँ, चलो, सब- सही ना है। परेरा सब को छोड़ दो। ना मैडेलेना को, यार हम बहुत ट्रीट पे थे भाई। फुल पॉडकास्ट चल रही है, फुल ऑन। हाँ ये बोल रहा है इस्लाम जीतेगा, हाँ। तुम्हें क्या लगता है इस्लाम हार सकता है फॉर एग्जाम्पल? तो क्या हम यार पिज्जा वाले- 50-50 फाइट है, वही ना, अगर हार गया इस्लाम फिर देखो हम पॉसिबिलिटी पिज्जा फाइटर की कोई बात भी कर हो, रहे हैं भाई, फाइटर पिज्जा की कोई बात भी कर हो। रहे हाँ हैं। भाई ट्रीट की बात मैं करें, नॉर्मल जो भाई, आपने एनक्लेव की इस्लाम बात, अगर जीता हाँ, मैं दोनों भाइयों को पिज्जा खिलाऊंगा। तीसरा भाई जो है हमारा प्रोड्यूसर, वो तो ऑब्वियसली है ही ना, हाँ। ठीक तो है, मैं सबको खिलाऊंगा। हारेगा हाँ। नहीं वो, अगर हारा तो मैं पॉडकास्ट में नहीं आऊंगा। नहीं नहीं ऐसा नहीं कर, ऐसा नहीं कर फराज भाई भी ऑब्वियसली सारे बंदे ना, नहीं, एक अगर- एक को क्यों गिन रहे भाई हो? एक बात बता, स्पोर्ट्स है तू क्या मतलब, भाई, मत तेरा खुशी कुछ, से इस्लाम खुशी हार से गया ना, इस्लाम ये फुल जीतेगा। हुडी, भाई- फुल यूं अपनी शक्ल नहीं छुपा के- अगर इस्लाम वो हार, एक आई हुई है ना ओ हुडी, भाई मेरी बात मास्क सुन, वाली डबल, तू क्या बोल रहा है, इस्लाम के हारने पे तू ट्रीट दे रहा है? नहीं, नहीं, जीतने ये पे जीतने पे दे रहा है। 100% वो है पिज्जा। और अगर हार गया इस्लाम तो तू पॉडकास्ट पे नहीं आएगा। नहीं आऊंगा, खत्म। भाई ये क्या बात ये है, क्या मतलब बात तेरे है? साथ कुछ हुआ है ऐसा एक कि बात मतलब तू कह मुंह रहा दिखाने हूं, लायक नहीं एक रहा? ना, बोला मुंह मुंह ऐसा क्या दिखाने हो की गया? क्या बात है भाई, तो फिर यही तू ना, पॉडकास्ट पे देखो, स्पोर्ट्समैनशिप है, तो मजाक में एक बात बोल अच्छा, रहा हूं। मजाक में भाई, ये मजाक जीतेगा असल में हमारा, इस्लाम। देखो ये जितना भी हमारा जो क्राउड है ना, ये बड़ा इमोशनली अटैच्ड है हमसे, अल्ताफ भाई से, सब जो ऐसे मजाक करते क्लियर कर दिया वो कर। अगर उन्होंने सुना है पहले तो उन्हें ओ भाई, पता है कि सुनते हैं भाई तो- सुनते हैं तो obviously बंदे feedback की मिलता है। उस जी। पर्सनालिटी रिफ्लेक्ट हाँ। होती है उस चीज पे कि वो हाँ। कैसे बोल रहा है, मैं किस सेंस में बोल भाई, रहा हूँ। किसी को कोई तो लेना फैन देना नहीं हमेशा है। फैन समझ जाएंगे। अच्छा। आप भाई हम फैन पिज्जा खाएंगे या नहीं, बस ये बताओ, लड़ो मत। पिज्जा तो 100% खाएंगे क्योंकि बस जीतना ही ठीक है। इस्लाम ने है। चलो ठीक है, बस इसके साथ हम एंड करते हैं इस पॉडकास्ट को। लास्ट फाइट की प्रिडिक्शन एक तरफ से है 100% इस्लाम जीतेगा, हम दोनों 50-50 पे हैं, ठीक है, 50-50 अलीम भाई और मैं। होप फॉर द बेस्ट, उम्मीद है कि जिस तरीके की हमने प्रिडिक्शन दी उसी तरह होगा, क्योंकि सारी फाइट्स बहुत टफ हैं। इसी के साथ हम आज का पॉडकास्ट एंड करते हैं, अपना ख्याल रखिएगा, अल्लाह हाफिज़।